हेलो दोस्तों, ये ईबीएस का दोस्तों 8 नंबर का दोस्तों ये क्लास होगा। और जितने भी दोस्त सीटेट की तैयारी करते हैं वो वो सभी दोस्त ईबीएस सीटेट का दोस्तों जाके टेस्ट दीजिएगा। जितने भी दोस्त सीटेट की तैयारी करते हैं जाइए टेस्ट दीजिए। और किरण पब्लिकेशन का बुक आता है दोस्तों, खरीदिएगा मार्केट से और टेस्ट दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों हम कितना मार्क ले आ पाते हैं सीटेट में। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है ईबीएस पेडागोजी का। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? दोस्तों खेल कूद जो करते हैं उसका लक्ष्य नहीं हो सकता है। जितना दोस्तों लक्ष्य है संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, ये भी दोस्तों लक्ष्य है। मानसिक सतर्कता दोस्तों ये भी लक्ष्य ही है। भावनात्मक परिपक्वता जो है दोस्तों ये लक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। गलत है तो गलत का आंसर दोस्तों गलत ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बाल कर दीजिएगा बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधि को एकत्र करता है, तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो के बारे में दोस्तों और जान लीजिए। पोर्टफोलियो दोस्तों एक प्रकार का नोट बुक होता है। इसमें बच्चे से जुड़ा हुआ शैक्षणिक गैर शैक्षणिक, बच्चे में कहाँ समस्या है, कहाँ दिक्कत है, बच्चे कहाँ को प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं, इस बुक में दोस्तों इस कॉपी होता बुक होता है नोटबुक, इसमें लिखा हुआ रहता है। और वो एक जो क्लास की जो अध्यापिका है उसके पास रहते हैं। अगर बच्चा दूसरे क्लास में जाते हैं तो यही पोर्टफोलियो बुक जो है नोटबुक वो अगले क्लास की जो शिक्षिका है क्लास टीचर उसको दे दिए जाते हैं। और इसमें बच्चे से जुड़ा हुआ सभी बच्चे के बारे में सभी कुछ का जानकारी रहता है। इसमें बच्चे कहाँ पढ़ने में दिक्कत है, कहाँ पढ़ने में बच्चे को समस्या है, बच्चे में क्या कमी है दोस्तों, ये बुक होता है। उसी बुक को दोस्तों पोर्टफोलियो कहते हैं। रूब्रिक भी दोस्तों एक प्रकार का मापदंड ही है आकलन करने का ही, दोस्तों इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईबीएस के पाठचर्या से दोस्तों से संबंधित संदर्भ निम्नलिखित संदर्भ शामिल होना चाहिए। कक्षा 5 के बच्चों के लिए दोस्तों पर्यावरण में के पाठचर्या में दोस्तों शामिल होना चाहिए। क्या दोस्तों शामिल होना चाहिए? खेल कूद, घर, स्कूल। दोस्तों इस चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है पड़ोस और बड़े पैमाने का समुदाय में दोस्तों सब कुछ आ जाएंगे। घर, विद्यालय, सब कुछ, स्कूल जहाँ बच्चा खेलते हैं, पेड़ पौधे। इसका दोस्तों 4 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। इस चारों में बेस्ट दोस्तों 4 नंबर है। पड़ोस में और बड़े पैमाने का समुदाय में दोस्तों सब कुछ आ जाएंगे ना, विद्यालय हर। दोस्तों ये सब नहीं होगा, इसका दोस्तों 4 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ईबीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? ईबीएस जब बच्चे को सिखाना है पर्यावरण तो इसमें दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? शिक्षक, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, माता पिता भी दोस्तों सही बात है। लेकिन इस चारों ऑप्शन में अगर सबसे बेस्ट अगर पूछेगा तो पर्यावरण के साथ ही दोस्तों लॉक हो जाएंगी। पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों सब कुछ आ जाते हैं। सभी विषय के केंद्र में दोस्तों पर्यावरण है। पर्यावरण में ही स्कूल है, पेड़ पौधे है, घर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जितना विषय है दोस्तों मैथ है, सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ईबीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि एकीकृत का अर्थ होता है एक जगह, सभी विषय को एक जगह देखा जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत है विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। यह समुदाय को ईबीएस सीखने की में एकीकृत करता है, ये भी बात दोस्तों सही। लेकिन सबसे बेस्ट अगर देखिएगा
चारों ऑप्शन में, तो 1 नंबर का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इसलिए दोस्तों 1 नंबर के साथ हम लोग चले जाएंगे। ये पेडागोजी है दोस्तों। इसमें चारों में जो ऑप्शन दोस्तों सबसे अच्छा होता है वही आंसर राइट होता है। पेडागोजी को समझा जा सकता है, याद किया नहीं जा सकता है। यह गतिविधि प्रयोग और चर्चा को ईवीएस में की शिक्षा में एकीकृत करता है। तो ये बात दोस्तों सही है, लेकिन पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग विज्ञान भी पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं और पर्यावरण के बारे में भी पढ़ते हैं। ये तीनों विषय को एकीकृत करके पढ़ाते हैं। और पर्यावरण में दोस्तों कोई विषय नहीं है, पर्यावरण 6 थीम पर आधारित है। इस बात को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है। दोस्तों पर्यावरण जो पढ़ते हैं उस विषय में क्या तर्क दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं। पर्यावरण से संबंधित खोजपूर्ण गतिविधि में बच्चा को शामिल करें। ये बात सही है, नहीं कहते हैं गलत, सही है। विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करिए, ये बात भी दोस्तों सही है। पर्यावरण के महत्व की सराहना करिए, ये बात भी दोस्तों सही है। लेकिन 1 नंबर ऑप्शन पढ़िएगा दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन से बेस्ट है 1 नंबर का। न केवल मानव अस्तित्व बल्कि केवल मानव अस्तित्व के लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवों रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने के लिए सराहना करें। तो दोस्तों ये सब बात दोस्तों सही है, लेकिन इस चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट अगर पूछिएगा तो इसका 1 नंबर राइट आंसर है। वही दोस्तों 1 नंबर के साथ आंसर लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, लिंग संबंधी यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो होता है समाज में, लिंग कौन बताए दोस्तों? समाज बताते हैं। तुम लड़का हो तुम लड़की हो संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान करें। यानी कि लिंग संबंधी के गलत धारणा का पहचान करेंगे। यह प्रकृति में गतिशील है, तो ये सही बात है, गतिशील है, लिंग धारणा गतिशील है। यह एक सामाजिक ढांचा है, ये बिल्कुल सही बात है। लिंग जो है सामाजिक ढांचा, समाज ने ही बताए हाँ तुम पुल्लिंग हो तुम स्त्रीलिंग हो, तो समाज ने ही बताए हैं। महिलाओं की विषयों से संबंधित है, यही दोस्तों गलत है। महिला की विषय दोस्तों ने संबंधित है, ये बताते हैं दोस्तों। यहाँ गलत है, तो गलत दोस्तों 2 ही नंबर है राइट आंसर। और यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों यह व्यक्ति के लिंग से ही संबंधित है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग से ही ये संबंधित है। यहाँ दोस्तों गलत है ना, तो गलत दोस्तों 2 ही नंबर है, महिलाओं की विषयों से संबंधित नहीं है। इसका दोस्तों राइट आंसर गलत है, तो गलत का ही दोस्तों ये गलत है। ये गलत है। महिलाओं की विशेषता, महिलाओं की विषय से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये संबंधित है। यहाँ गलत है ना दोस्तों, गलत का ये गलत है, ये बोलता है नहीं है दोस्तों, ये सामाजिक है, ये सही, ये दोस्तों सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी दोस्तों सही बात है। लेकिन इसमें अगर गलत पूछा जाए तो 2 नंबर दोस्तों गलत है। महिलाओं की विषय से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों लिंग संबंधी महिला विषय से है संबंधित। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग करते हैं ना, लड़की पुल्लिंग है ना, तो लिंग 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो महिला संबंधित है ना, महिलाओं की विषय संबंधित है, तो ये दोस्तों गलत बात है। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। ये प्रश्न दोस्तों देखिए 9 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों परिवार के बारे में दोस्तों पूछा गया है। इस चारों ऑप्शन दोस्तों पढ़ते हैं। एक परिवार में केवल रक्त संबंधी व्यक्ति हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर ये एक परिवार है तो क्या सभी का ब्लड ग्रुप एक होता है? बोला हो सकता है दोस्तों, ये बेस्ट नहीं है। दत्तक बच्चे के परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, कहा जा सकता है। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहा जा सकता है।
ये तो दोस्तों गलत बात है। इसका दोस्तों राइट आंसर, एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ईबीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभव को जोड़ना, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वास्तविक जीवन से बच्चा को जोड़ के पढ़ाते हैं, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाते हैं, रोज़मर्रा के जीवन के से जोड़ के पढ़ाते हैं, बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो सर्वाधिक संकेत करता है दोस्तों किस पर। दोस्तों 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखते हैं। पाठचर्या के क्षेत्र से बाहर, विशिष्ट स्तर से बाहर, पाठ्य पुस्तक से बाहर, विद्यार्थियों के स्तर से बाहर। तो दोस्तों बच्चे को वास्तविक जीवन से जब दोस्तों जोड़ के पढ़ाते हैं, पाठचर्या के क्षेत्र से बाहर, विशिष्ट स्तर क्षेत्र से बाहर, तो ये तो दोस्तों नहीं ही होगा। पाठ्य पुस्तकों से बाहर पढ़ाते हैं, दोस्तों इसका राइट आंसर पाठ्य पुस्तक के क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के क्षेत्र से बाहर पढ़ाते हैं, विशिष्ट स्तर से पढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तकों से बाहर पढ़ाते हैं, विद्यार्थी के स्तर से, विद्यार्थी के स्तर। दोस्तों इसका राइट आंसर, दोस्तों बच्चे को जब भी पढ़ाइए दोस्तों बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कक्षा 5 की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठकों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों, सर्वे का तो दोस्तों ये होता है, कोई बच्चे जैसे मान लीजिए पानी की समस्या है, धरती पर दोस्तों 2.5% ही ऐसे पानी है, मीठा पानी है जिसको हम लोग पी सकते हैं। कहीं 2.5 लिखा हुआ रहता है, कहीं 2.7 भी लिखा हुआ रहता है दोस्तों। ये दोस्तों मीठा पानी है, इतना है तो ये पीने लायक है। तो बच्चे से ये जाके पूछना चाहिए बड़े लोगों से, आखिर क्यों मीठे पानी इतना ही है, पहले क्या हम लोग पानी को कैसे बचा सकते हैं, पानी को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उसी का तो सर्वे करना और उसको लिखने के लिए जो अपने से बड़े व्यक्ति हैं उससे जाके बच्चा पूछेंगे और कॉपी में लिखेंगे, उसी को दोस्तों कहते हैं सर्वे कराना। तो इसका उद्देश्य दोस्तों इस चारों ऑप्शन में क्या हो सकता है, पढ़ते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य दोस्तों विद्यार्थी की समान जागरूकता को बेहतर करता है, नहीं दोस्तों। विद्यार्थियों के प्रयोग कौशल को बेहतर करता है, नहीं दोस्तों। विद्यार्थियों के अनुभव को बेहतर करता है, नहीं दोस्तों। ये सब बात सही, चारों बात सही है, लेकिन चारों ऑप्शन में अगर सबसे बेस्ट पूछा जाएगा तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे, विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने का बेहतर कौशल। विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने का अवसर देना, यही दोस्तों राइट आंसर है। विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ईबीएस की प्रभावशाली युक्ति है। प्रभावशाली युक्ति है दोस्तों, हम लोग को दोस्तों ये क्या करवाना चाहिए, अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं नहीं समझ पाते हैं, सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली युक्ति माना जाता है रोल प्ले को। जहाँ भी दोस्तों रोल प्ले आएगा उसको टिक मार दीजिएगा दोस्तों। ये रोल प्ले से अच्छा बेहतर बच्चे को समझाने का कोई नियम तरीका आज तक नहीं है, इसलिए दोस्तों रोल प्ले जहाँ आएगा दोस्तों ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जो रोल प्ले दोस्तों आ जाएगा उसको टिक मार दिए, इससे बेस्ट दोस्तों बच्चे को समझाने का कोई तरीका नहीं है रोल प्ले से बढ़ के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का दोस्तों प्रश्न है,
नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के विषय उपागम में निम्नलिखित कौशलों का उपयोग होता है, वह है दोस्तों जब बच्चा क्या कर रहे हैं तो विभिन्न कौशलों का प्रयोग करता है, तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रक्रिया कौशल। इसका ये दोस्तों राइट आंसर होता है। ये सब संप्रदाय कौशल, समाकलित उपागम नहीं होगा। क्रियाकलाप उपागम ये सब दोस्तों नहीं आंसर होते। इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रक्रिया उपागम। इसको दोस्तों बेस्ट माना गया है सीटेट में, इस बात को याद रखिएगा, प्रक्रिया उपागम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसको अच्छा दोस्तों समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रियंका जो एक अध्यापिका है, प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वर्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वंचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? दोस्तों वर्षों या वृक्षों होगा। वृक्षों के संरक्षण, प्रियंका अपनी विद्यार्थी को वृक्ष जो होता है दोस्तों पेड़ पौधे के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। यहाँ दोस्तों पेड़ पौधा है, जिसको समझिएगा, पेड़ पौधे जो हमको दोस्तों ऑक्सीजन देते हैं, उससे बच्चे को संवेदनशील बनाना है। वंचित उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा दोस्तों? तो पेड़ पौधे को कैसे बचाया जाए ये अध्यापिका बता रही है प्रियंका, तो क्या कर सकती है? और दोस्तों इसमें न्यूनतम है, तो विद्यार्थी को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये सही बात है, ऐसा करना चाहिए अध्यापिका को। वन संरक्षण का एक भूमिका निर्वहन आयोग करना चाहिए, आयोग में वही भूमिका रोल प्ले करवाना चाहिए। तो ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना चाहिए कि जहाँ दोस्तों जब चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था दोस्तों, अंग्रेज लोग पेड़ पौधे जब काट रहे थे, तो जहाँ पर दोस्तों हो रहा था वहाँ में दोस्तों लोग सब पेड़ से चिपक गए थे। अंग्रेज के जितने पदाधिकारी थे, श्रमिक थे, उसको पेड़ पौधे काटने के लिए नहीं देते थे। तो ये सब दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट है। लेकिन लकड़ी के लट्ठों के भंडार को दिखाने पर एक मील की सैर करवाना, मील जहाँ दोस्तों लकड़ी को काटा जाता है, ये दोस्तों न्यूनतम है। वृक्षों को कैसे संरक्षण किया जाए, बचाया जाए, ये दोस्तों तीनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कम इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए, न्यूनतम है तो न्यूनतम वाला ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, हमारे डैश व्यवहारात्मक तंत्र का एक भाग है दोस्तों, ये है भावनात्मक, एफेक्टिव। ये सब व्यवहार दोस्तों भावनात्मक से संबंधित है, संज्ञानात्मक ये सब दोस्तों नहीं होगा। व्यवहार जो है भावनात्मक से संबंधित होता है, इफेक्टिव, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। संज्ञानात्मक दोस्तों विकास से संबंधित है, मनोगतिक, इसका दोस्तों 1 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। वीडियो हो गया ख़त्म, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।